coulombs. And guys, what is Coulomb's law? साइंटिस्ट थे कूलम, जिन्होंने एक लॉ दिया, ठीक है ना। उस लॉ में उन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू कूलम, अकॉर्डिंग टू कूलम the force between two charges या 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कूलम ने क्या बताया? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी हिंदी में समझते हैं इस बात को कि किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में अगर आपको फोर्स निकालना हो, वहीं पे याद कर ले कूलम के नियम को, कि जहां भी दो चार्ज के बीच में फोर्स की बात आ जाए, वहीं पे क्या लगेगा? अपना कूलम का नियम। कूलम ने क्या कहा कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने ऐसा ही एक नियम पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ, मासेस के, द फोर्स बिटवीन टू मासेस, पढ़ा था ना 11th क्लास में। चलो नहीं पढ़ा तो हम 11th क्लास सिलेबस में पढ़ाएंगे उसको। दैट मींस इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ मासेस। देखो मान लो एक चार्ज ये है अपने पास Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों सेपरेट हैं कितने डिस्टेंस से? r डिस्टेंस से दोनों सेपरेट हैं। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बताया है कूलम ने। या इसको हम और सोल्व करें, क्या हो जाएगा? Fe, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो ऑलवेज एक कांस्टेंट लेते हैं, K, ऑलवेज K नहीं लेते लेकिन ऑलवेज कांस्टेंट जरूर लेते हैं। यहाँ कूलम का लॉ है ये, इसने अपना खुद का कांस्टेंट लिया है K। K क्या है? कूलम कांस्टेंट, कूलम फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है K की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9। यूनिट निकाले इसकी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12। यूनिट इसकी अपोजिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करें इसको अभी आप स्केलर फॉर्म में लिख लें। लिख लिया? तो इधर इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं। इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? Fe इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप। यानी कैप एक यूनिट वेक्टर है जो किसी भी
क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बना है, वेक्टर बना है, पहले ओनली क्या था, मैग्नीट्यूड, ये स्केलर था, अब ये वेक्टर फॉर्म में। नोट करो कूलम्ब्स लॉ को, कर लिया।